हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी के दौर में भारत के राजनीति में अपोजिशन पार्टी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। क्योंकि गणतंत्र सही तरीके से चलने के लिए जितना योगदान सत्ताधारी पार्टी का होता है, उतना ही योगदान विरोधी दलों का भी होता है। अभी की इस राजनीतिक माहौल में अगर विपक्ष में कोई एक दमदार चेहरा नजर आता है तो वो है बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी। कई बार कैबिनेट मिनिस्टर और 2 बार बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन चुके ममता बनर्जी के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। एक सेल्स गर्ल से लेकर सीएम बनने तक का सफर में उन्होंने काफी कुछ दिक्कतों का सामना किया है। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि ममता बनर्जी के अब तक का जिंदगी और राजनीति का सफर कैसे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ममता जी जब 17 साल की थी तो उनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी का अस्पताल में सही तरीके से इलाज ना होने के कारण देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद कई दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना पढ़ाई जारी रखा। देशबंधु शिशु शिक्षालय से अपना स्कूल की पढ़ाई, जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इस्लामिक स्टडी में मास्टर्स और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले ममता बनर्जी एक स्टेनोग्राफर, एक प्राइमरी टीचर, एक प्राइवेट ट्यूटर और यहाँ तक कि एक सेल्स गर्ल के रूप में काम किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने बचपन से ही ये तय कर लिया था कि वो पॉलिटिक्स में ही जाएंगे और वह इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे और यही कारण था कि उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे। ममता बनर्जी ने बहुत ही कम उम्र में ही अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत कर लिया था। वे शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी। सन 1976 से 80 तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस के महासचिव बनी। इसके बाद 1984 में वह पश्चिम बंगाल के जादवपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े, जिसमें कि वह एक अनुभवी नेता सोमनाथ चटर्जी को पीछे छोड़ दिया और जीत हासिल कर ली। इसके साथ उस दौर के भारत का सबसे कम उम्र वाले सांसद के तौर पे अपना नाम दर्ज कर लिया। सन 1980 के दशक में ममता बनर्जी इंडियन यूथ कांग्रेस के महासचिव भी बनी हुई थी। फिर 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में वह जादवपुर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े, लेकिन इस बार वह हार गए। हालांकि फिर सन 1991 में ममता बनर्जी ने साउथ कोलकाता संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर ली और इस पद पे ममता बनर्जी बहुत लंबे समय तक बने रहे, यानी कि 2009 तक वह एमपी बने रहे। सन 1991 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उस दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल राज्य में मानव संसाधन विकास, युवा एवं खेल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्यरत रही थी और वे उस दौरान पहली ऐसी महिला थी जो इन सभी पदों पर विराजमान रही थी। जब वे खेल की मंत्री के रूप में सेवा कर रही थी, तब उन्होंने देश में खेल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने खारिज कर लिया। जिसके बाद उन्होंने सरकार की इस उदासीनता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। सन 1997 में ममता बनर्जी कांग्रेस से कई मतभेद के कारण पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया और फिर खुद की एक नई पार्टी गठन कर लिया,
जिसका नाम दिया तृणमूल कांग्रेस। सन 1999 में वे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल हो गई, जिसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में रेल मंत्री बनने का मौका मिला। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला रेलवे बजट पेश किया। इसमें उन्होंने अपने राज्य पश्चिम बंगाल को प्रायोरिटी दिया, जिसके कारण उनको काफ़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। और फिर 2009 में लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने फिर से एनडीए छोड़ा और यूपीए ज्वाइन कर ली। उस दौरान ममता बनर्जी को दोबारा रेलवे मिनिस्टर बनने का मौका मिला, लेकिन सबसे बड़ी सफलता उन्हें तभी मिली जब वह 2011 के बंगाल असेंबली इलेक्शन में 34 साल से राज कर चुके कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़कर सत्ता से बेदखल कर दिया और वेस्ट बंगाल के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। सन 2012 में ममता बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ अपना समर्थन पूरी तरह से छोड़ दिया और चीफ मिनिस्टर के पद पर आसीन रहकर उन्होंने काफी सारे ऐसे कुछ काम किए जिसके चलते पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें प्यार से दीदी के नाम से बुलाते हैं। फिर 2016 के बंगाल असेंबली इलेक्शन में उन्होंने फिर से जीत हासिल कर लिया और तभी से आज तक वह मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा करते आ रहे हैं। बंगाल की शेरनी माने जाने वाले ममता बनर्जी का अब तक का जीवन काफी विवादित भी रहा है। सन 1998 में महिला आरक्षण को लेकर एक बिल पास होनी थी और इस बिल के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के एक एमपी जिनका नाम डोगरा प्रसाद सरोज था, उनका कलर पकड़ के ममता बनर्जी ने घसीटते हुए लोकसभा से बाहर निकाल दिया था, जिसके चलते वह काफी विवादों में घिरे हुए थे। इसके अलावा शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, रोज वैली वाले चिटफंड जैसे स्कैम में उनके पार्टी के काफी सारे लीडर्स का नाम सामने आया था और इस तरह से ममता बनर्जी का नाम काफी सारे विवादों में रहा है। इन्हीं सारे विवादों के बावजूद शायद ममता बनर्जी की छवि में इतना ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा है। हालांकि ये बात आने वाली बंगाल असेंबली इलेक्शन में जरूर पता लग जाएगी। इसी साल को बंगाल में चुनाव होने हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या ममता बनर्जी फिर से सत्ता हासिल कर पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देश और दुनिया के ऐसे ही अनोखे बातें, अनोखे जगह, अजूबे लोग, अद्भुत घटना के बारे में जानना अगर आपको पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।